Hello students, I am your Hindi teacher from St. Norbert Senior Secondary School, दमू। आज हम कक्षा 10वीं की बुक स्पर्श के पाठ 1 बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद और उनके बड़े भाई साहब की है। तब बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल हुआ करती थी और हमारे लेखक 7 साल के थे। जैसा कि हमारे समाज में व्याप्त है, बड़े होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होता है और आपसे अधिक अपेक्षाएं की जाती हैं। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप जो करें वो आपके छोटे भाइयों के लिए एक मिसाल बने। ठीक यही लेखक और उनके बड़े भाई साहब के साथ में भी था। बड़े भाई साहब हमेशा यही कोशिश करते थे कि वो जो कुछ भी करें उससे छोटे भाई के लिए कुछ न कुछ सीख मिले। छोटे भाई हमेशा खेल कूद में ज़्यादा व्यस्त रहता था, जबकि बड़े भाई साहब हमेशा किताबें लेकर पढ़ने में व्यस्त रहते थे। छोटा भाई कभी भी बड़े भाई की आदेश या फिर आज्ञा का पालन नहीं करता था। वह हमेशा खेल और मस्ती में ही व्यस्त रहता था। जब स्कूल में परीक्षाएं हुई तब बड़े भाई साहब अपनी कक्षा में फेल हुए और छोटा भाई पास हो गया। यह अंतर पास होते और फेल होते होते सिर्फ 2 क्लास का रह गया। बड़े भाई साहब यहाँ पर छोटे भाई साहब को अनेक प्रकार की सीख दिया करते थे कि अभी तुम छोटे हो, जब मेरी क्लास में आओगे तब तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना पड़ेंगी। इस प्रकार से वो छोटे भाई के लिए हमेशा डराया धमकाया करते थे। इस साल फिर से एग्ज़ाम हुए और इस बार भी बड़े भाई साहब अपनी कक्षा में फेल हुए। अब यह अंतर सिर्फ 1 क्लास का रह गया था। छोटा भाई हमेशा की तरह फिर से पास हो गया और कक्षा में अव्वल आया, जिससे छोटे भाई के लिए यह लगने लगा कि वह बिना पढ़े लिखे ही पास हो सकता है। और बड़े भाई साहब के लिए इससे आत्मग्लानि हो रही थी कि छोटा भाई उससे सिर्फ 1 कक्षा पीछे रह गया है। एक दिन बड़े भाई साहब और छोटा भाई दोनों पतंगे लूटने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तभी बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को समझाया कि तुम उम्र में मेरे से हमेशा छोटे ही रहोगे। भले ही हमारी क्लास का अंतर सिर्फ 1 क्लास का रह गया है, लेकिन उम्र और अनुभव में मैं हमेशा तुमसे आगे ही रहूँगा। तब लेखक को यह एहसास हुआ और आभास हुआ कि बड़े भाई साहब सच बोल रहे हैं। मैं उनसे क्लास में भले ही 1 क्लास पीछे हूँ, लेकिन उम्र और तजुर्बे में हमेशा मेरे बड़े भाई हमेशा आगे ही रहेंगे। लेखक को यह समझ में आ गया कि किताबें पढ़ने से ही दुनिया की समझ नहीं आती। दुनिया की समझ हमें अपने बड़ों से और बुजुर्गों से ही मिलती है, क्योंकि उनके पास में तजुर्बा और अनुभव दोनों रहते हैं। तब लेखक अपने बड़े भाई के सामने नतमस्तक हो गया। लेखक को अपने छोटे होने का एहसास हुआ और अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से यह समझाया गया है कि सिर्फ आपके पढ़ने लिखने से ही समझ नहीं आती है। समझ हमेशा हमें हमारे बड़ों से ही मिलती है। बड़ों की सीख और बड़ों का तजुर्बा ही छोटों के काम आता है। मुझे विश्वास है आपके लिए इस पाठ का सार समझ में आ गया होगा। आप भी एक बार पाठ को पुनः पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।